हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस को देखा था, है ना। अगर मैं बात करूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो, या अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं, ये आता है 3:1 और ये था 1:2:1 1 था 1:2:1 1:2:1। फिर हमने बात की थी डाईहाइब्रिड क्रॉस की। डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो था वो था 9:3:3:1 और जो जीनोटिपिक रेशियो था वो था 1:2:2:1:1:2:1। ठीक है ना। ये हमने पढ़े थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस इज़ यूज्ड टू स्टडी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऐसे ही कुछ और क्रॉसेस हैं जिनको आज हमने पढ़ना है। एक क्रॉस आता है हमारा, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। देखो, रेसिप्रोकल क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स। रेसिप्रोकल क्रॉस में हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। देखो, हमारे पास लेट्स सपोज एक पी प्लांट 1 है और हमारे पास एक पी प्लांट 2 है। ठीक है। यहाँ तक लेट्स सपोज ये पी प्लांट 1 जो है ये मेल है और पी प्लांट 2 जो है ये फीमेल है। ठीक है। ये अपना गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स बनाने के बाद इनकी आ जाएगी F1। F1 में हाइब्रिड बनेंगे, यानी कि हेटेरोजाइगोट्स बनेंगे। इस F1 की करेंगे हम सेल्फिंग। सेल्फिंग से हम F2 जनरेशन को निकालेंगे। जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे एक फिनोटिपिक रेशियो और एक निकालेंगे हम जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है ना। ये हम 1 अटेम्प्ट पे करेंगे। उसके बाद दूसरी अटेम्प्ट में हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब होता है इसका उलट करेंगे। पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है। जिस पेरेंट 1 को हमने एज मेल माना था, इसको अब हम क्या मानेंगे? एज फीमेल। ठीक है। और जिस पेरेंट को हमने एज मेल माना था, एज फीमेल माना था, इसको मानेंगे हम एज मेल। ठीक है ना। अपना गैमेट्स बनाएंगे, F1 में जाएंगे, F1 की करेंगे सेल्फिंग। F2 में जाएंगे, F2 का हम फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे और जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस हमेशा सेम रिजल्ट देता है, चाहे हम बात करेंगे फिनोटिपिक रेशियो की या हम बात करेंगे जीनोटिपिक रेशियो की। इसमें सेम फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो आता है। यानी कि इन केस ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑलवेज गिव्स सेम रिजल्ट। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस गिव्स सेम रेशियो एज फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। तो रेसिप्रोकल क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जो पेरेंट्स के बीच में रेसिप्रोकल हम करते हैं। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। देखो, अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम की, आपको पता है क्रोमोसोम एक कलर्ड बॉडी है ना। क्रोमोसोम 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं एलोसोम्स। अगर मैं ऑटोसोम्स की बात करूं तो ये होते हैं 23 पेयर्स। ऑटोसोम्स 22 पेयर्स होते हैं ये। और एलोसोम्स जो है ये होता है 1 पेयर। 1 पेयर में भी अगर ये XX है तो होगा फीमेल, और अगर ये XY है तो होगा मेल। इसके अलावा क्रोमोसोम और कहाँ है? क्रोमोसोम कहाँ है? न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पे होता है क्रोमोसोम? DNA कहाँ पे होता है न्यूक्लियस के अलावा?
शाबाश। 2 सेल ऑर्गेनेलीज है ना जहाँ पे डीएनए होता है, 2 सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जहाँ पे डीएनए होता है, एक है प्लास्टिड्स और सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स में भी क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एटसेट्रा है ना, ये टाइप्स हैं। अब देखो रेसिप्रोकल क्रॉस इज वैलिड फॉर ऑटोजोम्स, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं रेसिप्रोकल क्रॉस, आरसी लिखूं रेसिप्रोकल क्रॉस के लिए, रेसिप्रोकल क्रॉस इज वैलिड फॉर ऑटोजोम्स, क्योंकि ऑटोजोम्स जो है ये हमेशा सेम रिजल्ट देंगे, ये हमेशा सेम रिजल्ट देंगे। अब अगर क्रोमोजोम जो है, अगर हमने क्रॉस एलोजोम्स का बनाना है या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का बनाना है या क्लोरोप्लास्ट डीएनए का बनाना है, तो वहां पे रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो सेम रिजल्ट नहीं देता है, वहां पे थोड़ा सा इसका डिफरेंट रिजल्ट आता है। क्लियर है ये चीज। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में हमेशा अगर एलील्स जो है वो ऑटोजोम पे प्रेजेंट है, अगर एलील्स ऑटोजोम पे प्रेजेंट है तो वो रिजल्ट सेम देगी। अगर एलील्स जो है वो एलोजोम्स पे प्रेजेंट है, एलोजोम्स के साथ साथ अगर वो सेल ऑर्गेनेलीज पे प्रेजेंट है यानी कि प्लास्टिड्स या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, उस टाइम रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो डिफरेंट रिजल्ट देता है। समझ आई आपको रेसिप्रोकल क्रॉस? कोई कंफ्यूजन इसमें रेसिप्रोकल क्रॉस में? शाबाश। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी में, दैट इज टॉपिक का नाम है बैक क्रॉस। देखो बैक क्रॉस, हमने क्रॉस बैक जनरेशन में करना है। कहाँ करना है? बैक जनरेशन में। ए क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी वन ऑफ द 2 पेरेंट्स। बैक क्रॉस क्या है? ए क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विद एनी ऑफ द पेरेंट्स। देखो क्या है F1 हमारे पास क्या है? अगर मैं हाइट की बात करूं कैपिटल T स्मॉल t है ना, इस कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस एनी ऑफ द पेरेंट, एनी ऑफ द पेरेंट यानी कि होमोजाइगस, या तो होमोजाइगस डोमिनेट होंगे या होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, यानी कि कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस या तो हम करेंगे कैपिटल T कैपिटल CT से या हम करेंगे स्मॉल t से, ठीक है ना। तो देखो यहां पे मैं करूंगा एक क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस में कैपिटल T से करूंगा। इधर 2 तरीके के गैमिट बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे एक ही किस्म के 2 गैमिट बनेंगे, कैपिटल T और कैपिटल T। तो पुनेट स्क्वायर बनाऊंगा, एक साइड में लिखूंगा कैपिटल T, एक साइड कैपिटल T और स्मॉल t। ठीक है, ये एक साइड से हमारे पास F1 है और F1 से एनी ऑफ द पेरेंट, लेट्स सपोज ये फीमेल पेरेंट है, तो इधर आएगा कैपिटल T, ये भी आ जाएगा कैपिटल T, दिस इज कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। तो अगर मैं बैक क्रॉस की बात करूं तो बैक क्रॉस में कैपिटल T स्मॉल t कितने आ गए? 50% कैपिटल T है और 50% डोमिनेंट है, 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। देयर इज नो रिसेसिव जब हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करेंगे। अब दूसरा केस देखो यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल T स्मॉल t, इसका क्रॉस कैपिटल T, इसका क्रॉस हमने करना है अब स्मॉल t के साथ, ठीक है। अब देखो ये तो अपना गैमिट्स बनाएगा कैपिटल T और स्मॉल t, ये अपना गैमिट्स क्या बनाएगा? स्मॉल t और स्मॉल t। एक साइड लिखो कैपिटल T स्मॉल t, एक साइड लिखो स्मॉल t। मैंने आपको जब मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था कि वहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी की बात की थी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है किस किस्म का क्रॉस है। ये अगर F1 है, इस F1 का लेट्स सपोज ये मेल पेरेंट है, तो यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t एक आएगा, कैपिटल T स्मॉल t, इधर स्मॉल t, दिस इज कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t। यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t वर्सेस स्मॉल t, ये कितना आया? ये भी 50% है और ये भी 50, यानी 1:1 आता है।
ठीक है ना, ये तो था पहले 2:2, ये काट के 1:1 आया, ठीक है ना। अब देखो इस बैक क्रॉस क्या है, F1 हाइब्रिड का किसी एनी ऑफ द पेरेंट्स से। अब एनी ऑफ द पेरेंट क्या है, एक तो हमने होमोजाइगस, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे होमोजाइगस डोमिनेट नहीं आता, एक लिया तो होमोजाइगस रिसेसिव। अब बैक क्रॉस करते क्यों हैं हम, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बैक क्रॉस इज यूज्ड इन जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट, ये इसकी एप्लीकेशन है। तो इट इज यूज्ड इन जीन नॉक आउट एक्सपेरिमेंट, इसको हम जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी बैक क्रॉस की एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। अब देखो टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस जो है इट इज अ क्रॉस बिटवीन, ये पहली बात तो ये बैक क्रॉस की टाइप है, लेकिन ये है क्या, F1 का क्रॉस किसी भी रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। देखो क्या है टेस्ट क्रॉस क्या है, सबसे पहली बात इसमें लिखोगे आप, इट इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस। दूसरी बात हेयर F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट्स, विद रिसेसिव पेरेंट्स। अब देखो क्या है, F1 हाइब्रिड का क्रॉस यहाँ पे रिसेसिव के साथ करना है, पेरेंट्स इरेज ही कर दो, रिसेसिव के साथ हमने यहाँ पे F1 का क्रॉस करना है। अब F1 क्या हमारे पास, हाइट के केस में कैपिटल T स्मॉल t, इसका क्रॉस रिसेसिव के साथ स्मॉल t और स्मॉल t के साथ, ये अपना गैमेट एक्सप्रेस करेगी स्मॉल t, ये एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल T और स्मॉल t, है ना। तो यहाँ पे भी लिख लो, दो तरीके के गैमेट बनेंगे, स्मॉल t स्मॉल t। इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t बनेगा, इसका इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल T स्मॉल t, इसका इसके साथ क्रॉस करेगा तो स्मॉल t स्मॉल t, इसका इसके साथ करेगा तो स्मॉल t स्मॉल t। ये चार मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आ गई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेशो की, टाल वर्सेस ड्वार्फ, कितने आ गए, टाल हमारे पास 2 है, ड्वार्फ 2 है, ये कट हो जाएगा तो 1:1। अगर मैं यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो की बात करूँ, कैपिटल T स्मॉल t का और स्मॉल t का रेशो कितना है, ये भी 2:2 है, तो कितना आ गया 1:1। तो इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस, इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो रिमेन्स सेम, इसमें दोनों जीनोटिपिक रेशियो भी सेम रहता है और फिनोटिपिक रेशियो भी सेम रहता है। तो टेस्ट क्रॉस में अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो वो 1:1 है, और अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो वो भी 1:1 रहता है, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो ये थे हमारे डिफरेंट तरीके के क्रॉस, जहाँ पे हमने रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ा, टेस्ट क्रॉस पढ़ा और बैक क्रॉस पढ़ा, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, अब आप लिखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ Mendel monohybrid cross, in an experiment of Mendel's monohybrid cross, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाले एक्सपेरिमेंट में 4 प्लांट्स आर पिक्ड एट रैंडम, हमने 4 प्लांट्स को पिक्ड किया रैंडम, 4 प्लांट्स आर पिक्ड एट रैंडम, हमने 4 प्लांट्स को रैंडम पिक किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग, कामा करके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 3 tall plants, 3 tall plants and 1 dwarf plants, and 1 dwarf plants,
ठीक है ना। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस 4 प्लांट्स आर पिक्ड अप, 4 प्लांट्स हमने पिक किया एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 3 टाल प्लांट्स? हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 टाल प्लांट्स हैं और 1 ड्वार्फ प्लांट्स है, ठीक है ना। अब देखो, अब जहन में देखो, जहन में बसाओ कि हमने जब मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने बताया था टाल होने की संभावना 4 में से 3 है, पढ़ा था ना वहाँ पे। ड्वार्फ होने की संभावना 4 में से 1 है। कैपिटल टी की संभावना 4 में से 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी की संभावना 4 में से 2 है और स्मॉल टी की संभावना 4 में से 1 है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आएगी ना इसकी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सॉल्यूशन में टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास 4 प्लांट्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? 4 में से 3 जो है वो टाल होने चाहिए और 1 जो है वो ड्वार्फ होना चाहिए। यही है ना, यही है ना यहाँ तक। यानी कि कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? यहाँ तो बनेगा एक प्लांट टाल, दूसरा टाल, तीसरा टाल, चौथा ड्वार्फ। एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी टाल है, ये टाल है, ड्वार्फ और टाल, ये दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन टाल, ड्वार्फ, टाल और टाल। चौथा कॉम्बिनेशन ड्वार्फ, टाल, टाल, टाल। ये 4 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती है, मतलब ये नंबर ऑफ वेज यहाँ पे बन सकते हैं। तो जब भी हमने निकालने हैं नंबर ऑफ वेज तो थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हम करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? ये NCR, ठीक है। क्या है ये? NCR। अब देखो मैक्सिमम n हमारे पास कितना है? 4 है। C को ऐसे रखूंगा। R हमारे पास, मेरे पास डोमिनेंट टाल कितने हैं? 3 है। तो 4C3 को लिखूंगा मैं इसको, 4C3। तो 4C3 जब लिखूंगा मैं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा फिर 4 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3, है ना। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब है कि जो नंबर है इससे नीचे की तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, यही है ना रूल। तो इसको मैं ऐसे करूंगा 4 × 3 × 2 × 1 अपान 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1। 4 में से 3 तो बाकी 1, इसको भी मैं 1 ही रखूंगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई, है ना। ये 3 और ये 3 कैंसिल हुआ ना, कैंसिल। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए हमारे पास? 4। तो ये ऐसे भी मैंने तो 4 निकाले थे ना नंबर ऑफ तरीके। यहां तक समझ आया? अब देखो, अब है यहां से आगे क्वेश्चन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी आएगा अब नंबर ऑफ वेज। देखो तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ वेज इंटू चांसेस ऑफ ऑल द इवेंट्स। चांसेस ऑफ ऑल द इवेंट्स। देखो नंबर ऑफ वेव्स कितना है? 4। अब चांसेस ऑफ इवेंट्स कितने हैं? शाबाश। चांसेस ऑफ इवेंट्स 4 इंटू टाल होने की संभावना कितनी है? 3/4। कितने आएंगे 3/4? 3। 3/4 होने की संभावना कि 3 टाल प्लांट होगी तो 3/4 रेशो उनका आएगा। इंटू 1 ड्वार्फ होने की संभावना तो 1/4। ये 4 और ये 4 कैंसिल। 3 3 9 3 27 अपान 4 4 16 16 4 यह है ये आएगा इसका आंसर। समझ आए आप? तो ऐसे इतना टाइम लगता है एक क्वेश्चन को करने में। ये क्वेश्चन आपको नीट में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में आ सकता है और अच्छे कॉम्पिटिटिव में आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको 10 बार आपने करना है प्रैक्टिस। कितनी बार? 10 बार प्रैक्टिस करना है। इसी में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये चीज़ इसी में से क्वेश्चन आता है। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट है हमारा इसी में डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म।
डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। देखो, मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था। मेंडल ने क्या कहा कि मेंडल ने बताया अगर हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे रेशियो चेंज होने वाला है। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो इसका एक तो रेशियो है, जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 है, और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 है। अगर यही क्रॉस में डाइहाइब्रिड लूँ, अगर क्रॉस हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो यहाँ पे रेशियो आता है 9:3:3:1, और ये आता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1. मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से रेशियो यही आना चाहिए। मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से अगर पेरेंट्स है या तो वो टाल होगा या ड्वार्फ होगा, देयर इज नो इंटरमीडिएट। इसने बताया इंटरमीडिएट हाइट का कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, इंटरमीडिएट की बात ही नहीं की मेंडल ने, ठीक है ना। इसीलिए क्या किया गया कि रेशियो अब आगे चेंज हुआ। तो डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में आपने 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा पढ़ना है को डोमिनेंस, तीसरा पढ़ना है मल्टीपल एलेलिज्म या मल्टीपल एलील्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा इसमें, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? नाम में ही छुपा है कि डोमिनेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है। मतलब अगर हेटेरोजाइगोट्स आएगा तो वो अलग तरीके का कैरेक्टर शो करेगा। वो क्या करेगा? वो अलग तरीके का कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पार्शियल डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम पार्शियल डोमिनेंस कहेंगे, या हम इसको सेमी डोमिनेंस कहेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पार्शियल डोमिनेंस कहेंगे, या हम इसको सेमी डोमिनेंस कहेंगे, या हम इसको इंटरमीडिएट डोमिनेंस कहेंगे, या हम इसको क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट डोमिनेंस। इंटरमीडिएट डोमिनेंस मतलब कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहां पे आएगा, कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहां पे आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इट इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है वेयर डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील्स। व्हेन बोथ एलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर दे गिव्स डिफरेंट फिनोटाइप। वो जो है वो क्या देंगे? वो डिफरेंट फिनोटाइप देंगे। इसकी एग्जांपल हम पढ़ेंगे इसमें 4 o'clock प्लांट्स में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल देखो, हमारे पास एक प्लांट है 4 o'clock प्लांट, इसको बोलते हैं मिराबिलिस जल्पा, 4 o'clock प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जल्पा। अब देखो, ये जो 4 o'clock प्लांट है, इसके केस में फ्लावर कलर जो है वो कंट्रोल होता है आर जीन से। इन दिस केस फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय आर जीन। किस जीन से कंट्रोल होता है? आर जीन। अगर ये आर जीन इस कैपिटल आर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस होगा या ये स्मॉल फॉर्म के एक्सप्रेस में होगा। अगर कैपिटल आर है तो डोमिनेंट और स्मॉल आर है तो रिसेसिव। अगर कैपिटल आर एलील आएगी तो इसकी वजह से आएगा रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट मतलब पिगमेंटेशन रेड होगी, यानी कि रेड कलर आएगा। और अगर स्मॉल आर एलील आ गया तो स्मॉल आर एलील आने से पिगमेंटेशन जो है वो वाइट आएगी, यानी कि वाइट पिगमेंट बनेगा। अब देखो, अगर ये दोनों साथ आ गए, कैपिटल आर भी और स्मॉल आर भी, तो ऐसी कंडीशन में पिगमेंटेशन जो है वो होगी पर्पल पिगमेंटेशन। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझते हैं इसका। देखेंगे कि इसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो भी सेम होगा और जीनोटिपिक रेशियो भी सेम होगा। देखो कैसे।
हमारे पास एक पेरेंट हम लेंगे प्योर डोमिनेंट, यानी कि रेड पिगमेंटेशन वाला, रेड कलर का फ्लावर। एक फ्लावर लेंगे हम वाइट कलर का, रिसेसिव। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों पेरेंट्स। अगर ये मेल है तो इसको फीमेल होना पड़ेगा, तब जाके आगे गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनेंगे। ये इधर कैपिटल आर, ये इधर स्मॉल आर, इन दोनों की करवाएंगे पॉलिनेशन, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में सारे के सारे पर्पल। पेरेंट्स क्या थे भाई? ये तो रेड थे और ये वाइट कलर के फ्लावर थे, लेकिन F1 में पर्पल हो गया। मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने बोला था कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेड ही होगा, तो हुआ ना मेंडल यहाँ पे फेल। मेंडल का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फेल हुआ। अब देखो इसकी क्या करवाएंगे हम? सेल्फिंग करवाएंगे, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे इसकी। एक साइड लिखूंगा मैं कैपिटल आर स्मॉल आर, एक साइड लिखूंगा मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। एक साइड से हम F1 ले लेंगे, एक साइड से हमने सेल्फिंग को लिया। इधर क्या आ जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, इधर क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इधर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है, यही था ना, मेल और फीमेल। ठीक है यहां तक। अब देखो इस केस में क्या हुआ, अब मुझे बताओ जीनोटिपिकली रेड कितने हैं, पर्पल कितने हैं और वाइट कितने हैं? है ना, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। अब कैपिटल आर कितने हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर कितने और स्मॉल आर कितने हैं? कैपिटल आर कितने हैं? 1। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं? 2 और स्मॉल आर कितना है? 1। तो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ जीनोटिपिक रेशियो एंड फेनोटिपिक रेशियो रिमेन्स सेम। क्लियर है ये चीज? अब सेम फ्लावर, सेम पैटर्न ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन प्लांट। तो दूसरी एग्जांपल आएगी इसकी, सेम फ्लावर पैटर्न इन स्नैप ड्रैगन प्लांट। स्नैप ड्रैगन प्लांट में भी सेम तरीके का पैटर्न होता है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो है हमारी एग प्लांट की। एग प्लांट, ब्रिंजल वाला प्लांट। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम आपको होम असाइनमेंट है। एग प्लांट सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। देखो अगर मैं एग प्लांट की बात करूं तो एग प्लांट का जो फ्लावर कलर है, इस फ्लावर कलर को कंट्रोल करती है पी जीन। अब इस पी जीन की 2 एलील्स हैं, या तो कैपिटल पी एलील होगी या स्मॉल पी एलील होगी। ठीक है, अगर कैपिटल पी एलील है, इस कैपिटल पी एलील की वजह से कलर आएगा पर्पल। तो यहां पे पर्पल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है ना। और अगर स्मॉल पी है, इस स्मॉल पी की वजह से आएगा वाइट। अगर ये दोनों आए, कैपिटल पी भी आया और स्मॉल पी भी आया, इसकी वजह से आएगा वॉलेट। ठीक है ना। तो वॉलेट एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर है। वॉलेट एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर है। इसकी वजह से जो इनहेरिटेंस आएगा उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, सेमी इनहेरिटेंस। सेमी क्यों? क्योंकि इसमें आधा कैरेक्टर इसका शो हो रहा है, आधा इसका शो हो रहा है। ठीक है ना। तो देखो इधर क्या लूंगा मैं, 2 प्लांट्स लूंगा। देखो ये एग प्लांट 1 है, ये हमारे पास एग प्लांट 2 है। लेट्स सपोज ये मेल है और ये फीमेल है। मेल के पास दोनों की दोनों डोमिनेंट एलील है, फीमेल के पास दोनों की दोनों रिसेसिव एलील है। अगर डोमिनेंट एलील है तो इसकी वजह से कलर कैसे आएगा? पर्पल आएगा। और अगर रिसेसिव एलील है तो इस रिसेसिव एलील की वजह से कलर कैसे आएगा? वाइट आएगा। लेकिन जब ये दोनों इंटरमीडिएट में आ जाते हैं
एक कैपिटल P आ जाता है और एक स्मॉल p आ जाता है, तो यहाँ पे कलर जो है वो वॉलेट आ जाता है। ये F1 है, F1 में सारे के सारे क्या है, वॉलेट है। फिर इसकी क्या करवाएंगे हम, सेल्फिंग। जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे तो एक साइड हम लिखेंगे इसको, दैट इज एक साइड कैपिटल P को, एक साइड कैपिटल P को लिखा हमने, और एक साइड हम स्मॉल p को लिखेंगे। ठीक, इधर भी लिखेंगे हम कैपिटल P। ये F1 है और ये इसकी सेल्फ है। तो देखो 4 पॉसिबिलिटीज आ गई, एक कैपिटल P कैपिटल P, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p और स्मॉल p स्मॉल p। ठीक है, इधर देखो, इधर ये सारे के सारे कैसे होंगे, पर्पल, ये 2 वॉलेट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाइट। तो इसके केस में भी दोनों, चाहे वो फिनोटिपिक रेशियो है या जीनोटिपिक रेशियो है, दोनों सेम रहते हैं। मतलब इसमें कैपिटल P कितने हैं, कैपिटल P स्मॉल p कितने हैं, और स्मॉल p कितने हैं, 1:2:1। यहाँ पे पर्पल कितने हैं, यहाँ पे वॉलेट कितने हैं, और यहाँ पर वाइट कितने हैं, ये भी 1:2:1। ठीक है, ये था इसका रेशियो। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा, अगर हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, इसको हम सेमी डोमिनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम सेमी डोमिनेंस भी बोलते हैं। सेमी डोमिनेंस क्यों, क्योंकि आधे करैक्टर इसके पैटर्नल वाली साइड आते हैं, आधे मैटरनल वाली साइड आते हैं। दूसरा, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्लीटली डोमिनेट भी नहीं है और कंप्लीटली रिसेसिव भी नहीं है। तीसरा, इसको पार्शियल डोमिनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पार्शियली इसमें कुछ करैक्टर जो पैटर्नल साइड से आते हैं, कुछ मैटरनल से आते हैं। इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट करैक्टर दे देता है, ना कि वो फादर वाली साइड का होता है, ना कि वो मदर वाली साइड का होता है। इसलिए इसको हम पार्शियल डोमिनेंस, क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। अब कल हम को डोमिनेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। करो बात।